दोस्तों नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं समाधान 24 और जो ये खबर आप देख रहे हैं ये खबर है मेरठ ज़िले के कस्बा सरधना के थाना के प्रांगण में एक शांति समिति की मीटिंग हुई, जिसमें यह तय पाया कि दीपावली के त्यौहार पर सभी वर्ग मिलकर के शांति बनाए रखें और पटाखे ना पटकाएं। शासन का जो आदेश आया है उसके अनुरूप पालन करें। और आज हमारे स्वास्थ्य पे जो पोल्यूशन है उसका किस कदर असर पड़ रहा है और मेरठ ज़िले को सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की श्रेणी में बताया गया है। इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए थाने में जो शांति समिति की मीटिंग हुई उसमें लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर आइए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ इंस्पेक्टर महोदय और जो तहसीलदार महोदय ने क्या कहा और दीपावली के त्यौहार को मिलजुल कर किस तरह से मनाए। सारी बातें सभी धर्म के लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। तो हमारी अपनी निजी राय है, नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि शासन विचार आ रहा है कि पटाखा न फूटे। तो हमें चाहेंगे कि भाई कोई लाइट टाइप यदि अपना जो प्रदूषण नहीं फैलाने वाले हैं, थोड़ा बहुत अपना त्यौहार के हिसाब से, त्योहारी मनाने के हिसाब से अपना कर लें। बाकी अपने पीढ़ी को हमने भी खूब पटाखे बजाए हैं, तो उस समय दूसरा मामला था, प्रदूषण का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, चलता था, कोई समस्या नहीं थी। मगर आज की डेट में सबसे बड़ा समस्या पानी और वायु प्रदूषण की है। ये तो लगभग सबको दिखने लगा, ये दिखाई देने लगा कि पानी की समस्या आने वाले दिनों में आएगी और प्रदूषित हवा की समस्या ये भी दिखाई देने लगी। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर हैं घनत्व वाले, वहाँ एयर प्यूरीफायर लोग लगाने लगे हैं, आप लोग भी सब लोग जानते होंगे। तो उसके लिए यही है ना कि हवा प्रदूषित हो गया, इसलिए एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं। तो हवा शुद्ध बनी रहे, पानी की अधिकता बनी रहे, इस बारे में हम ही आपको सोचना होगा। इसलिए हमारी अगली पीढ़ी पानी पी ले, शुद्ध हवा बचा कर रखे रहें, जिससे कि उनको कोई समस्या न हो। ये हमारी आपकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, क्योंकि यदि हम आप नहीं सोचेंगे तो समस्या भयावह हो जाएगी। देखिए सरधना 1 साल से मैं हूँ, इतना शांत है, पिछली दीपावली रीति है कि आप इतने जिम्मेदार लोग खुद ही यहाँ पे आते हैं कि हम लोग कुछ करना नहीं पड़ता है। सब आपका पहला है, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आके लोग इतने भद्र पुरुष जेंटलमैन बैठे हैं, आगे बढ़ के मतलब कितनी शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी त्यौहार मनाया जाए। तो हमारा आपका काम ये लोग खुद ही करते हैं, हम आराम से पड़े रहते हैं, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा मैंने देखा भी एक भी कंप्लेन नहीं आई, न ही दीपावली की, न होली की, और जो भी और त्यौहार होते हैं कोई कंप्लेन नहीं। एकदम बहुत अच्छे से होता है यहाँ। जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है, आप लोग खुद ही उसका एकदम भली भांति निर्वहन करते हैं। तो इसके लिए पूरी सरधना मतलब सरधना नगर पालिका के लोग इतने मतलब मैंने देखा इतने संवेदनशील हैं चीज़ों को लेके कि हमें आपको खुद ही बताते रहते हैं कि ये सही होगा, ऐसे कर लीजिए, कैसे व्यवस्था और सुदृढ़ और व्यवस्थित हो जाए। तो हम लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और गाइडलाइन जो आती है उसका अक्षरशः पालन किया जाता है यहाँ, जो मैंने देखा है 1 साल का। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र सभी सरधना निवासी हैं मेरी ओर से, और दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। झिझक रहा था कि कम समय में सब लोगों को समुचित नहीं सम्मान दे पाऊंगा और बाद में कोई भाई नाराज भी होते हैं। मैं जितेंद्र पांचाल जी बैठे, पर्यावरण से संबंधित है, लंबा बोलने वाले हैं, लेकिन ये निवेदन है 1 मिनट में अपनी बात कहें। पांचाल जी जो प्रमुख बात है वो क्यों कुछ दिन पहले मेरठ के लिए एक बहुत मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य की बात है कि मेरठ जैसा जहाँ की जमीन को, जहाँ के जल को, जहाँ के पूरे वातावरण को एक फक्र के साथ बहुत अच्छा समझा जाता था, लेकिन अभी अखबार में था कि मेरठ जनपद पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पोल्यूटेड शहर है। ये बहुत चिंता का विषय है। पोल्यूशन फैलाना निश्चित तौर पे पाप है। हमारे किसी मजहब में, किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ कि हम पटाखे छोड़ें, ना सबे रात पे, ना दीपावली पे। मैं समझता हूँ कि पहले आपने देखा होगा कि विंटर समर वैकेशन होती थी बच्चों की, उसके बाद विंटर वैकेशन होना शुरू हुआ, और अब पिछले 3-4 साल से पोल्यूशन वैकेशन
हमारे मेरठ में और एनसीआर क्षेत्र में हो रही है, चिंता का विषय है। हमें अपने बच्चों से प्रेम है, हमें अपने बच्चों को टीबी, कैंसर जैसे भयंकर रोग नहीं देने। ऐसा कौन सा, मेरे ख्याल से तो हमारे सनातन धर्म में भी कहीं या मजहब इस्लाम में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा हो कि हम पटाखे छोड़ें। अगर ऐसी कोई भ्रांति फैलाता तो मैं निश्चित तौर पर समझता हूँ कि ये गलत बात है। और हमें अपनी परिस्थितियां देखनी चाहिए कि मेरठ जैसा शहर, जिस जमीन को सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध समझा जाता था, लेकिन साथियों एक बात है, मैं जरूर कहूंगा, मास्टर क्षमा चाहूंगा, 1 मिनट की बात आपने कही थी कि पर्यावरण जैसे मुद्दे को, मैं तो एनजीओ चलाता हूं पर्यावरण पे, पर्यावरण धर्म समिति का अध्यक्ष हूं और हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं तो ये दरखास्त करता हूं कि आप कॉन्शियस हो, सरकारी प्रोग्राम से हम अच्छा पर्यावरण नहीं दे सकते, बल्कि हम सबको कॉन्शियस होना पड़ेगा। जो इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि जल एक बहुत बड़ी समस्या, जल का जो डेफिनेशन है वो है जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पानी पिया जा सकता है। जल तो पूरा है, 72% जल है पूरी पृथ्वी में, लेकिन उसकी स्थिति क्या होगी? तो जल और वायु, इसको ठीक करना है अपने बच्चों के लिए। कल हमारे बच्चे हमें टीबी के, कैंसर के, तमाम गंभीर बीमारी से ग्रस्त थोड़ी करने हैं। हम जो फेस कर रहे हैं, और लगातार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक हमारा चिल्ला रहा है कि हम एक गैस के चैम्बर में बैठे हैं, एनसीआर के लोग तो खास तौर से। वैसे तो जो ग्लोबल वार्मिंग है पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन एनसीआर जैसे क्षेत्र में लगातार हमारी अदालतें भी इस पर टिप्पणी कर रही हैं और हमारे विशेषज्ञ भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक गंभीर विषय नहीं समझते, ना सरकारें समझती। जो है अमावस के बाद में भी जो है वो स्थिति बनी रहती है। तो ऐसा ना हो कि चोर जो है ये सेंध लगा के लोगों के मोटर और ये जो है स्टार्टर वगैरह निकाल लें। और अक्सर दीपावली में ये हो। और एक अवैध शराब पता नहीं कौन लोग हैं वो जो 3 बजे ला के पहुँचाते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो सप्लाई करने वाले हैं। बेचने वालों का तो थाने वालों को भी पता है, लेकिन वो कौन लोग हैं जहाँ से वो खरीदते हैं, तो उनकी भी कमर टूटनी चाहिए। क्योंकि अपराध शराब है, अगर शराब का इस्तेमाल करने के बाद में फिर वो आदमी बेफिक्र हो जाए, उससे कोई सा अपराध आप करवा लीजिए। तो इस एक शराब पे अंकुश जबरदस्त लगना चाहिए। और एक ये मोटर चोरों की घटनाएं जो है, चूंकि गांव देहात के लोग रजिस्टर नहीं करा पाते अपनी शिकायतों को, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जनप्रतिनिधि भी क्या करना है, इसका जिम्मेदार नागरिक हैं और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक रीढ़ की हड्डी है वो लोग। चाहे गाँव के प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो या जनप्रतिनिधि हो, तो वो लोग थाने तक जो भी चीजें हैं, कुछ लोग अपनी बातों को स्वयं नहीं कह पाते। कोई पीड़ित है या कोई ऐसी चीज है, वो भी अपनी चीजों को फिल्टर करके हैं बताओ, अपने स्तर पर इस चीज का पता करना। और हम और आप लोग बहुत कुछ अपराध को रोकने में बहुत बड़ा कार्य करते हैं। क्योंकि इंस्पेक्टर साहब अब आए, एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, मैं इस पर भी 2 बात कहनी चाहूँगा कि लंबे समय तक अगर कोई इंस्पेक्टर साहब रहते हैं, कोई सीओ साहब रहते हैं, तो वास्तव में वो अपराध रोकने का एक बड़ा कारण बनेगा। अपराध रोकने, क्योंकि व्यक्तिगत ये लोग कुछ समझ चुके होंगे कि फला व्यक्ति इस प्रवृत्ति का है, वो करा सकता है या नहीं करा सकता, या फला व्यक्ति मुझे कोई बात बता रहा है तो वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, ये भी एक कारण है। लेकिन हम सब लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि सही बात थाने तक जो आए, आप कोई बात हो वो फिल्टर करके आए, और इससे अपराध निश्चित रूप से रुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।